हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र सिंह सिसोदिया। इस वीडियो में हम 11th क्लास की फर्स्ट पोएम अ फोटोग्राफ के बारे में आपको बताएंगे, जिसकी रचना शर्ली टोल्सन ने की है, जो कि इंग्लैंड में पैदा हुई थी। उन्होंने अपनी मदर के फोटोग्राफ के बारे में इस पोएम में बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो शुरू करते हैं। फोटोग्राफ। पोएट शर्ली टोल्सन। About the poet. This poem is composed by Shirley Tolson, who was born in England in 1924. यह पोएम शर्ली टोल्सन के द्वारा कंपोज की गई है, जो कि 1924 में इंग्लैंड में पैदा हुई थी। The poem, A Photograph, is a tribute paid by her to her mother. ये पोएम अ फोटोग्राफ उनके द्वारा उनकी माँ के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। She describes her feelings about the photographs of her mother, snapped when she was 12 years of age or so. वे अपनी माँ के इन फोटोग्राफ्स के बारे में अपनी भावनाओं का वर्णन करती हैं, जो उस समय लिया गया था जब उनकी माँ की उम्र लगभग 12 वर्ष की थी। शी फील्स ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड, और वो ये भी फील करती हैं कि ह्यूमन लाइफ शॉर्ट है, बहुत छोटी है। इट्स एवर चेंजिंग, और ये हमेशा बदलती रहती है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, एंड शी द बिग गर्ल some 12 years or so. ये कार्डबोर्ड, ये गत्ते पे चिपका हुआ फोटोग्राफ मुझे यह बताता है कि जब मेरी दो चचेरी बहनें समुद्र में तैरने के लिए जा रही थीं, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और उनमें से प्रत्येक ने मेरी माँ के हाथ को पकड़ा हुआ था। एंड शी द बिग गर्ल, और जो बड़ी लड़की थी मेरी माँ, सम 12 ईयर्स और सो, उसकी उम्र लगभग 12 वर्ष की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दे हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। वे सभी तीनों शांत खड़ी थीं और अपने बालों को एक तरफ हटाते हुए अपने अंकल, जिनके हाथ में कैमरा था, उनको देख करके मुस्करा रही थीं और शांत खड़ी हुई थीं। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। वो कहती है, जब मैं पैदा नहीं हुई थी उस समय मेरी माँ का चेहरा कितना सुंदर था, उनका फेस बहुत ही ब्यूटीफुल था। बिफोर आई वॉज बोर्न, उस समय मैं पैदा नहीं हुई थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वाज देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। और समुद्र, जिसमें कि बहुत कम परिवर्तन नज़र आता है, जो बहुत कम बदलता है, उनके आगे बढ़ते हुए पैरों को धो रहा था। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. और करीब 20 या 30 वर्षों के बाद वे अपने फोटोग्राफ को देख करके हंसती थीं। See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. और वो कहती थीं कि देखो, बेटी और डॉली ने देखो किस प्रकार से समुद्र के किनारे बीच पर जाने के लिए किस तरह से ड्रेस पहन रखी थी। द सी हॉलीडे वाज
her past. Mine is her laughter. वह समुद्र का किनारे का अवकाश उनके लिए अब बीते हुए कल की बात थी और मेरे लिए उनकी हंसी महत्वपूर्ण थी। Both lie with the levered ease of loss. दोनों बिना किसी कठिनाई के तट पर झुकी हुई थीं। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. अब वो मर चुकी हैं और उन्हें मरे हुए लगभग उतना ही समय व्यतीत हो गया है जितने वर्ष वो लड़की थी, अर्थात लगभग 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। End of this circumstance there is nothing to say at all. It's silences. और अब उनकी मृत्यु से संबंधित किसी भी तथ्य के बारे में अब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। There is nothing to say at all. अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है। It's silences. इसका मौन हमको साइलेंट कर देता है, हमको शांत कर देता है, क्योंकि फोटोग्राफ जो कि कुछ बोलता नहीं है, मौन है, वो हमें भी शांत कर देता है। ये ग्लॉसरी है और यहाँ प्रत्येक वर्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। द कार्डबोर्ड, द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड, गत्ते पे चिपका हुआ फोटोग्राफ। वेंट पेडलिंग, वेंट टू स्विम इन द सी विद शॉर्ट मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स और फीट अप एंड डाउन। तैरने के लिए समुद्र में गई थीं, हाथ और पैरों को ऊपर करते हुए तैरने के लिए। स्टिल शांत, स्वीट लवली, टेरिबली ट्रांसिएंट, मूविंग रैपिडली, तेजी से आगे बढ़ते हुए पैर। लेटर, बाद में, स्नैपशॉट, फोटोग्राफ। बीच, समुद्र का किनारा। राय, एम्यूजिंग, मनोरंजक। लेवर्ड, फोर्स्ड। ईज ऑफ लॉस, एब्सेंस ऑफ लॉस, बिना किसी कठिनाई के। सर्कमस्टेंस, अ फैक्ट रिलेवेंट टू अ डेथ, उनकी मृत्यु से संबंधित कोई भी तथ्य। एट ऑल, किसी भी प्रकार। साइलेंस, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ साउंड, मौन। साइलेंसेस मेक्स अस साइलेंट, हमको शांत कर देता है। तो ये थी ग्लॉसरी। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी वर्ड पावर बढ़ती है और आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग बनती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।